नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ओरिएंटेड में। आज की इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में जहां हमने वैदिक संस्कृति एवं ऋग वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था, उसी क्रम में यह अगला वीडियो है उत्तर वैदिक काल से। तो चलिए शुरू करते हैं। 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज ने उत्तर वैदिक काल के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था को प्रभावित किया। बात करें अगर लोहे ने इस काल के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, लोहे की खोज से इस काल की कृषि व्यवस्था में परिवर्तन आया, जिससे इसका प्रभाव इस काल के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा धार्मिक व्यवस्था पर पड़ा। बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था अर्थात राजनीतिक जीवन इस काल की। किस प्रकार लोहे ने इस काल के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डाला। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक दशा में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था छोटे छोटे जन का मिलकर जनपद में परिवर्तित हो जाना। जैसे कुरु और भरत मिलकर कुरु बन गए तथा तुर्वश और क्रीवी मिलकर पंचाल बन गए। इस काल में राजा का महत्व या शक्ति में वृद्धि हो गई और पद वंशानुगत हो गया। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति का महत्व कम हो गया। इसका यह अर्थ नहीं है कि ये संस्थाएं महत्वहीन हो गई, क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। बात करते हैं इस काल के रत्निन अर्थात अधिकारियों की। इस काल में रत्निनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 17 हो गई। जहां इससे पहले ऋग्वैदिक काल में इनकी संख्या 7 थी, अब वह 17 हो गई। रत्निन, इन्हें रत्निन क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अपने कान में रत्न धारण करते थे। आइए आगे देखते हैं किस रत्निन को किस नाम से बुलाया या पुकारा जाता था। जैसे सेनानी, यह सबसे प्रमुख रत्निन था। इसके बाद पुरोहित, इसका स्थान दूसरा था। युवराज, यह राजा का पुत्र था। महिषी, यह पटरानी थी अर्थात राजा की रानी थी। सूत, सूत किसे कहा जाता था? यह राजा का सारथी था, इसे सूत कहा जाता था। ऐसी बात करें इस काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो उसे संग्रहीता कहा जाता था। आगे ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उसे ग्रामणी। इसी प्रकार कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भागदूध कहा जाता था तथा वन का अधिकारी पालागल कहलाता था। इस काल में मुख्य न्यायाधीश को स्थपति कहा जाता था तथा बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। बात करते हैं इस काल के कर व्यवस्था के बारे में। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा था। इससे पहले जहां वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में लोग अपने मर्जी से राजा को कर देते थे, वहीं राजा अब अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा था। इसे बलि, शुल्क या भाग कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में न्यायाधीश एवं सैनिकों का उल्लेख तो मिलता है, किंतु राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अर्थात इस काल में मुख्य न्यायाधीश तो था और सेना भी था, लेकिन राजा ही सर्वोच्च न्याय अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। इस काल में राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। सेना के रूप में यह कबीलाई लोगों को एकत्रित करके युद्ध वगैरह करता था। बात करते हैं इस काल की सामाजिक जीवन की। इस काल में भी ऋग्वैदिक काल की तरह समाज का सबसे छोटा इकाई परिवार था। कई परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे, कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे, कई विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे एवं कई जन मिलकर जनपद का निर्माण करते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। इसके पहले ऋग वैदिक काल में जहां वर्ण व्यवस्था कार्य पर आधारित था अर्थात कर्म आधारित व्यवस्था था, वहीं ये इस काल में यह जन्म आधारित हो गई। इस काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इसी काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। बाद में इसका अर्थ एक ही मूल से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। बात करते हैं इस काल की आश्रम व्यवस्था की। आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में ही हुई। आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। इस काल में हिंदू के जीवन को 4 भागों में बांटकर उसे अलग आश्रमों से जोड़ दिया गया। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। बात करते हैं पहले आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में। इस आश्रम का काल जन्म से 25 वर्ष तक
रहता था। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन का काल था, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था, अर्थात उपनयन संस्कार के बाद बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता था। इस आश्रम में मनुष्य बौद्धिक विकास, ज्ञान तथा शिक्षा प्राप्त करता था। इसी प्रकार बात करते हैं अगले आश्रम गृहस्थ आश्रम की, जिसका समय 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु तक होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्ति के बाद समावर्तन संस्कार के द्वारा गृहस्थ आश्रम संपन्न होता था। इसके पश्चात ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता था। 3 ऋण कौन कौन से थे? तो वह ऋषि ऋण, पितृ ऋण एवं देव ऋण था। इसी आश्रम में ही पंच महायज्ञ तथा त्रिवर्ग का विधान था। पंच महायज्ञ के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ तथा देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ एवं मनुष्य यज्ञ आता था। त्रिवर्ग के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम आता था। बात करते हैं अगले आश्रम वानप्रस्थ आश्रम की। तो इसका समय 50 वर्ष की आयु से 75 वर्ष की आयु तक था। जब मनुष्य लौकिक जीवन के कार्यों से मुक्ति पा लेता था, तब वह पारलौकिक जीवन की तरफ उन्मुख होता था। अतः वानप्रस्थ भौतिक जीवन से मुक्ति का साधन था, परंतु अब भी व्यक्ति का समाज से संबंध बना रहता था। अगला आश्रम सन्यास, जिसका समय 75 वर्ष की आयु से लेकर 100 वर्ष की आयु तक था। सन्यास का अर्थ है पूर्ण त्याग। इसमें व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से घर का पूर्णतया त्याग कर देता था। बात करते हैं इस काल में स्त्रियों की दशा के बारे में। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई तथा उन्हें विदत एवं समिति जैसी सभा में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है। इस बात से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल की स्त्रियों की दशा किस प्रकार रही होगी। वहीं दूसरी तरफ मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पाशा और सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। यह भी इस बात का संकेत देता है कि इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। किंतु इस काल में बहुत सी विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे मैत्रेयी, कात्यायनी एवं गार्गी इत्यादि, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट तो आई थी, परंतु कुछ स्त्रियों की दशा अच्छी रही होगी, जिसमें उच्च कुल की स्त्रियां शामिल होंगी। बात करते हैं इस काल के आर्थिक जीवन के बारे में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। जहां ऋग वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, वहीं इस काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया तथा इस काल में पशुपालन कम हो गया। अर्थात इस काल में कृषि के बाद पशुपालन दूसरा प्रमुख व्यवसाय था। इसका प्रमुख कारण लोहे की खोज थी। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस्क अथवा कृष्ण अयस्क कहा गया है। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। वर्तमान में यह जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। काठक संहिता से 24 बैलों वाले हल का वर्णन प्राप्त होता है। इस काल में अतरंजी खेड़ा से जौ, चावल एवं गेहूं के प्रमाण मिले हैं, जबकि हस्तिनापुर, मेरठ जिला में चावल तथा जंगली किस्म के गन्ने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में हल के लिए सीर तथा गोबर की खाद के लिए करीश शब्द का प्रयोग हुआ है। चावल के लिए ब्रीह एवं तंदुल, गेहूं के लिए गोधूम, धान के लिए शाली, उड़द के लिए माश, सरसों के लिए सारी शाका, अलसी के लिए उपमा, गन्ना के लिए इच्छु आदि शब्दों का प्रयोग इस काल में मिलता है। इस काल में कृषि की सिंचाई के साधनों में तालाबों एवं कुओं के साथ पहली बार अथर्ववेद से नहरों का उल्लेख प्राप्त होता है। बात करते हैं इस काल से संबंधित पशुपालन में किन पशुओं को पाला जाता था। तो इस काल में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर आदि पशु प्रमुख रूप से पाले जाते थे। इस काल में हाथी पालन भी शुरू हो गया, जिसके लिए हस्ती या वारण शब्द मिलता है। बात करते हैं इस काल के उद्योग एवं व्यापार के बारे में। वाजसनेयी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस समय के व्यवसायों की सूचना प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसायी कुलाल अर्थात जिसे कुंभकार कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मड़ियों के व्यवसायी को मणिकार, बांस की वस्तुएं बनाने वाले को कंटकीकार, धातुओं को गलाने वाले को अयस्ताप, कपड़ा रंगने वाले को रजयत्री,
चमड़े पर कार्य करने वाले को चर्मकार आदि नामों से जाना जाता था। इस काल में लोहे के लिए कृष्ण अयस, तांबे के लिए लोहित अयस, चांदी के लिए रुक्म या रूप, सीसा के लिए शीश और रांगा के लिए त्रिपु शब्द मिलता है। बात करते हैं इस काल में व्यापार व्यवस्था की। इस काल में आंतरिक व्यापार तो होता ही था, परंतु इस काल में आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र एवं समुद्र यात्रा की भी चर्चा मिलती है। इससे किसी न किसी तरह के वाणिज्य और व्यापार का संकेत मिलता है। अर्थात कहा जा सकता है कि इस काल में व्यापार देश के आंतरिक हिस्सों के अतिरिक्त विदेशों से भी होता था। यह व्यापार अब भी वस्तु विनिमय पद्धति प्रणाली पर आधारित था। अर्थात व्यापार अब भी वस्तु के विनिमय पद्धति प्रणाली पर था, अर्थात वस्तुओं के आदान प्रदान के प्रणाली पर आधारित था, क्योंकि इस काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था। आर्थिक विकास से इस काल के अंतिम दौर में नगरीकरण के आरंभ का मंद आभास प्राप्त होता है। इस काल में हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे नगरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इन्हें आद्य नगरीय स्थल भी कहा जा सकता है। अर्थात इस काल के अंतिम चरण में हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे महानगरों का उदय प्रारंभ हो गया था। बात करते हैं इस काल के धार्मिक जीवन की। इस काल में यज्ञ एवं धार्मिक कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। इस काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। ऋग्वैदिक काल में अगर देखें तो मुख्य देवता उस समय इंद्र थे, जिन्हें सृजन के देवता के रूप में जाना जाता था। इस काल में विष्णु को लोग अपना पालक व रक्षक मानने लगे। इस काल में वरुण मात्र जल के देवता माने जाने लगे, जबकि पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए। बात करते हैं इस काल के प्रमुख यज्ञ के बारे में। पहला, राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित था। इस यज्ञ में वरुण और इंद्र देवता का अभिषेक किया जाता था। यह यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु किया जाता था। अगला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ। यह यज्ञ राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए आयोजित करता था। इस यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। अगला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था। इसे राजा अपनी साम्राज्य की सीमा को वृद्धि के लिए करता था। अगला यज्ञ पंच पशु यज्ञ। इस यज्ञ में 5 पशुओं की बलि दी जाती थी। पंच पशुओं में भेड़, बकरा, घोड़ा, बैल के साथ एक मनुष्य की भी बलि दी जाती थी। पुरुष मेघ यज्ञ। यह यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। इसको करने वाले ब्राह्मण या क्षत्रिय होते थे। इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। चातुर्मास यज्ञ। यह यज्ञ प्रत्येक 4-4 माह पर जब ऋतु बदलती थी तब इसका विधान किया जाता था। इस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। इसमें अग्नि, सोम, पूषण, सविता आदि देवताओं को आहुति दी जाती थी। बात करें पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आइए आगे देख लेते हैं कुछ वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम एवं उनके आधुनिक नाम, जहां से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बात करते हैं पहली नदी वितस्ता की। तो वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। दूसरा परुष्णी, इस नदी का आधुनिक नाम रावी है। तीसरा सतुद्री, इस नदी का आधुनिक नाम सतलज है। चौथा अश्विनी, इस नदी का आधुनिक नाम चिनाब है। 5वां सदानीरा, इस नदी को आधुनिक काल में गंडक के रूप में जाना जाता है। छठा कुभा, जिसे काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। 7वां बिपाशा, इसे ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। 8वां सरस्वती, इसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये थी उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रमुख बातें, जहां से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।